क्या फितरत, सोच, नजरियात और तरजीहात बदली जा सकती हैं? किसी ने मुझसे भी सवाल भी किया था कि फितरत इंसान की खराब हो जाती है नहीं। देखिए, मैं आपको ना बड़े सिंपल से समझाऊंगा। हालांकि हमारी इस्लामिक माइंड साइंसेस के और रूहानियत के अंदर जो टॉपिक्स है ना, अकल एक मुख्तलिफ चीज है, फितरत एक अलहदा चीज है, आदत एक अलहदा डिफरेंट चीज है, इल्हाम एक अलहदा चीज है, फलहमा फजूरा व तकवाहा। फिर इंसान का जो ना वो जो उसका कल्ब है वो एक अलहदा चीज है, कुव्वत इरादा एक अलहदा चीज है, कुव्वत इस्तदलाल एक अलहदा चीज है। ये बड़ी मुख्तलिफ साइंसेज हैं, बड़ी मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इंसान की नफ्सियात के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, जो भी ये सारा हिसाब किताब होता है। तो ये इसमें टेक्निकलिटी है, बड़ी बहसें हैं उलमा की इसके अंदर के क्या होता है। लेकिन मैं शॉर्ट आपको समझाता हूँ। याद रखें, इंसान फितरतन, अल्लाह ने ना इंसान को फितरतन बड़ा खूबसूरत, हसीन, कामिल, जमील, हर लिहाज से अच्छा बना के भेजा था। दलील कैसे? मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कि हर इंसान को अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुरानी मोहब्बत को कैसे बुलाया जाए? नई मोहब्बत कर ले, पुरानी मोहब्बत भूल जाएगा, अल्लाह आसानी करे। पुरानी मोहब्बत को ऐसे बुलाया जाए, नई मोहब्बत कर ले। मोहब्बत थोड़ी इंसान का जज्बा खत्म होता है मोहब्बत करने का। इंसान की मोहब्बत को रोकने के लिए उसकी जिद खड़ी होती है आगे, जो उसको आगे नहीं जाने दे रही होती। तो इंसान जो है ना, नबी ने फरमाया फितरतन, इंसान जो है फितरतन ठीक बना के भेजा था हमने। मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहब्बिदानी औ युनस्सिरानी मजसानी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान की शुरुआत में जो पेरेंट्स, माँ बाप होते हैं, जो माहौल उसको देते हैं, और फिर इस पे अगर हम अबवियत के ऊपर क्यास करके एनालॉजी कर लें तो नफ्स को कैसे कंट्रोल करें भाईजान, ये मैं जवाब दे देता हूँ, थोड़ा ये तो मुकम्मल हो जाए, कोई परेशान हो, मैं दे रहा हूँ जवाब जो मैं दे सकता। ये नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके और भी मैंने जवाब दिए हैं, आप दूसरे लाइव सेशन में भी देखेंगे, मिल जाएगा आपको जवाब कहीं पर। नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो रेहान नदीम साहब भाईजान बोल रहे हैं, मैं देता हूँ जवाब आपको। फितरत वाला जवाब मैं पहले दे दूं यहाँ पर कि जो है फितरत जो है ना, वो पेरेंट्स की जो इंस्टीट्यूशन जो पहली होती है ना, वो खराब कर देती है आगे से। तो अब क्या होता है कि उसको जो है ना, वो जो उसके उसूल थे ना, जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा किया था। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, हमने माँ के पेटों से बच्चे निकाले थे, इल्म सिल्म नहीं था उनके पास कोई। ला तअलमूना शैया, शैया नकरा है, कॉमन नाउन है, नफी के सियाक में, उमूम पर नस होता है। ये अरबी लुगत कवायद लुगा अरबी और फिका के कवायद के जो हम लुगत से इस्तदलाल के अंदर जो हमारा जो तरीकेकार है उसमें, व्हेन अ कॉमन नाउन इज बैक्ड अप बाय अ पार्टिकल ऑफ नफी, द कॉन्टेक्स्ट इनसाइड विल बी टेकन एज वेरी जेनेरिक, इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन एनी वे और दी जाता है। अल्लाह कहता है हमने माओ के पेट से बच्चे निकाले, ला तअलमूना शैया, उसके अंदर इल्म नाम की चीज नहीं थी। वजअल लकुम अस्समा वल अब्सार वल अफइदा, आंख कान दिल दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो समझे, सोचे, उसके बाद शुक्र अदा करे, और एक रिफ्लेक्शन हो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की, अमल के साथ, एक्शंस के साथ। तो फितरतन इंसान गंदा नहीं होता। फितरत इंसान की किसी लिहाज से भी पैदाइश के बाद खराब नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो जाता है तो जो ख्याल की दुनिया होती है वो उसकी आदत की दुनिया बनती है, फिर आदत की दुनिया जो होती है उसकी फितरत की दुनिया बन जाती है। तो जब इंसान बच्चा था या आज भी जो है, तो ख्याली दुनिया के अंदर जहां इंसान के नफ्सियात के ऊपर एक चीज आती है और गुजर जाती है, तो वो तो ठीक है, उस पर तो अल्लाह नहीं पकड़ता किसी को भी, और उसके ऊपर इंसान को कोई नुकसान भी नहीं होता अगर वो उसे डिटॉक्स कर लेता है, जितनी भी नेगेटिविटी और गलत चीजें उसकी तरफ आ रही हो। लेकिन अगर वो ख्याल को रोक के, पकड़ के, उसके ऊपर दवाम इख्तियार करके, हम अज़म कसद से गुजार के, उसको कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल में डाल के, कल्ब की एक साइकोलॉजी का पार्ट बना के, उससे एक नफ्सियात के अंदर एक आदत बना ले अपनी, और वो आदत को बार बार उस तरीके से सोच के कर करके वो आदत उसकी फितरत का हिस्सा बनना शुरू हो जाए कि भाई अब उससे होता ही इसी तरीके से है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फितरत में तब्दीली आती है। फ़अबवाहु युहब्बिदानी मजसानी नसरानी, जो भी अल्फाज हैं, तो कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फितरत बदलती है, फितरत सैया भी हो जाती है और फितरत सलीमा भी आपने करनी होती है, गैर सलीमा भी होती है, सलीमा भी तो आपको बना के भेजी थी, खराब हो जाती है। इसी को तो वापस करने का नाम जिहाद बिन नफ्स है। अपनी असली फितरत पे आने का नाम ही तो जिहाद बिन नफ्स है, कि अपने आप से लड़के वहां लेके आना कि फितरत, नेचर, डिजाइन जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था, वो कैसे वापस। अब इसके अंदर जी हजार मुंह बैठे हैं कि जी वो फितरत इंसान की असल क्या है। क्या इंसान की फितरत के अंदर कपड़े उतार के जीना है पब्लिक के अंदर, या कपड़े पहन के जीना है? ठीक है, सीधे हाथ से खाना है, उल्टे हाथ से खाना है, खा के लंबे लंबे डकार लेने हैं। मॉडेस्टी की तारीफ क्या होगी फितरत के अंदर, हयात की तारीफ क्या होगी फितरत के अंदर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन। फिर इस पे एक और बहस आ जाती है, डज द फंक्शन डिफाइंस द डिजाइन ऑफ द मैन और द डिजाइन विल डिफाइन द फंक्शन ऑफ द मैन। फिर इस पे वेस्टर्न थिंकर्स ने अपने बड़े घोड़े अकल के चलाए अच्छे खासे। तो हमारा दीन इसके ऊपर ये कहता है जी फितरत को वापस टर्न बैक करने का तरीकेकार है दीन। फाकिम वजह का दीन हनीफा फितरत तरन नासा लिया, सूरह रूम की आयत है जिसमें अल्लाह कहता है अपने चेहरों को दीन हनीफ यानी इस्लाम की तरफ करो, जो असल बाय लॉज हैं अल्लाह की तरफ से, ओरिजिनल फितरत है ये, जिस पर अल्लाह ने इंसान को बनाया था। तो ये जुमला कहना कि जी दीन फितरत है, जरूर ये जुमला ठीक है। फितरत दीन है ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि फितरत अपने पहलू से, अपने एस्पेक्ट से हटी हुई होती है, गलत तरीके की तरफ से। इसलिए इंसान के जितने भी फंक्शंस हों, डेफिनेटली नहीं है कि डिजाइन भी उसका वही होगा। डिजाइन इंसान का फंक्शन डिफाइन करता है, फंक्शन डिजाइन नहीं डिफाइन करेगा। कलम अगर आपने, कलम से किसी की आंख भी फोड़ी जाती है, किसी का सर भी फोड़ा जा सकता है, कलम से मुंह के अंदर भी कोई काम किया जा सकता है, दांत में लेकर भी कुछ किया सकता है, लेकिन कलम का असल फितरत जिस पर उसकी तकलीफ की गई वो लिखना है। तो इसको वापस करने का तरीकेकार डिजाइनर से पूछा जाएगा, मेकर से पूछा जाएगा, जिसने वो फितरत बनाई है उससे पूछा जाएगा कि वो कौन, फातिर कौन है। फातिर अल्लाह है, तो अल्लाह से पूछा जाएगा कि इंसान की असल फितरत क्या है। अकल, यूनिवर्सल लॉ और सारे लोग मिलकर अगर कोई ये चीजें नहीं होंगी, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज डिसाइडेड। तो हमारे कुरान जो वही है वो बता दे कि इंसान को एक माशरे को,
एक खानदान को, एक जमात को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक पर्सन को, एक ख्वाब को, कि तुम्हें असल क्या है, वो असल फितरत क्या है, उस पर वैसे किस तरह वापस आना है। तो फितरत बदलती है और उसे वापस भी किया जा सकता है, मगर वो जिस चीज से वापस लाई जाएगी ना, वो एक डॉक्ट्रिन है जो डिफाइन करेगा कि जी ये वो पॉइंट है जहां पर आके इंसानों की असल अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह डिफाइन करेगा कि इस महल के अंदर काम को ऐसे करना है, मिजाज को ऐसे रखना है, नसीहत को ऐसे रखना है, परफॉर्मेंसेस को ऐसे रखना है, अल्लाह बताएगा। और इंसान भी अल्लाह की बात इंसान की फितरत के भी खिलाफ नहीं होगी, अकल के भी खिलाफ नहीं होगी, मिजाज के भी। लेकिन शुरुआत में हो सकता उन हालात के अंदर जब फितरत अपनी जगह से हट चुकी होती है ना, उस वक्त वो दलील नहीं होती। लेकिन जब वो सही तरह से सोचना शुरू कर देता है और वापस अपनी उस ओरिजिनलिटी पे आ जाता है, ओरिजिनल नेचर पे आता है, फिर उसके अंदर से जो फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स आती है ना, फिर वो असल हम कहते हैं कि जी इसके मुंह से तो निकलती हक बात है। तो हमेशा निकली हुई हर सोची हुई बात हक नहीं होती, उस वक्त आप हक नहीं होते, आपकी फितरत हक नहीं होती। जब आपकी फितरत और आपका अंदर का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल सेट हो चुका होता है, तो आपके ख्यालात, आपकी सोच, आपके तरजीहात और आपके फैसले ये भी सारे ऑटोमेटिकली ठीक ही होंगे और वो ऐन कुरान हदीस के मुताबिक होंगे। वो कुरान हदीस कोई बाहर की रॉकेट साइंस नहीं है, इंसानों को चलाने का, दुनिया के अंदर रहने का असल तरीकेकार है, जिसके साथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सोच बदली जा सकती है, सोच बदली जा सकती है। आज एक सोच कुछ सोच लिए, एक मुशाहिदा करती है, उस मुशाहिदे के मुताबिक उसके कुछ हालात होते हैं, वो मुशाहिदा के मुताबिक मुशाहिदा चेंज होगा, उसकी सोच बदल जाएगी, उसका तफक्कुर चेंज होगा, सोच बदल जाएगी, उसका तज़क्कुर, उसकी नसीहत, उसकी एवरीथिंग ही इज पॉन्डरिंग ऑन, वो जिस तरह उसके सामने फैक्ट्स बदलेंगे, उसकी सोच जरूर बदलेगी। और तरजीहात तो हर दौर में बदलती रहेंगी, कभी एक चीज तरजीह होती है, कभी एक चीज की तरजीह होती है, कभी एक चीज की प्रेफरेबिलिटी होती है, कभी एक चीज की प्रेफरेबिलिटी होती है। तो प्रेफरेंसेस हालात के मुताबिक बदलती रहती है। कल आपने पहले कभी बीवी को टाइम ज्यादा देना होता है किसी जगह पे, आपने बच्चे को टाइम ज्यादा देना होता है किसी जगह पे, आपको कौम को टाइम ज्यादा देना होता है किसी जगह पे, आपको अपने आप को टाइम देना होता है। तो प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग रीचिंग टू अ गोल ये तो हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन तरजीहात होनी चाहिए लाइफ के हर फेज के अंदर कि जी अब मेरी तरजीहात और मेरी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, अब क्या होनी चाहिए, अब क्या होनी चाहिए, अब क्या होनी चाहिए। 3 सवालों के सवाल के जवाब तो जी यहाँ पर हो गए, 11 बज गए। एक आध सवाल जी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये हाउ कैन वी ब्रिंग सर्टेनिटी इन आवरसेल्व्स टू अचीव समथिंग इन आवर लाइव्स। इतनी बार मैंने इसका जवाब दिया है उस्ताद जी। माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आई कांट टेक, ये देखें ना ये थ्रेड इतनी फास्ट चल रही है, मैं इसके अंदर कुछ मतलब समझना ही बहुत मुश्किल है। नफ्स को बदलने का तरीकेकार क्या है, इधर इधर देख लो। हमारा पूरा ईमान है कि अच्छा बुरा तकदीर में लिखा है, मगर फिर भी हमें इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा अल्लाह के बारे में बदगुमानी है। इंसान को अपनी तकदीर से डर इसलिए लगता है क्योंकि सू ज़न बिल्लाह कहते हैं, अल्लाह से बदगुमानी है कि अच्छा होना ही नहीं है। क्योंकि हमने माजी में जितना भी एनालिसिस किया होता है यही किया होता है कि जी बुरा ही हुआ होगा, अच्छा ही हमने कभी देखी नहीं होती, तो हमें लगता है अच्छा अल्लाह ने अच्छा करना ही नहीं है। दिस इज द रीजन जब हमें अपनी तकदीर से डर लगना शुरू हो जाता है इन शॉर्ट। और इस डर में हम अपने आप को काबू नहीं कर पाते। भाई किसी भी चीज के अंदर अगर आप तजर्बा करके इफरात तफरीद करेंगे ना, वो एक टाइम पर आपसे काबू नहीं होगी। उम्मीद हो, खौफ हो, दुख हो, गम हो, हुज़न हो, मोहब्बतें हो, नफरतें हो, बुग़्ज़ हो, ये इंसान के दिल के अंदर आ जाती है। मगर इसको अगर आप हैंडल करके संभालेंगे नहीं ना, तो एक टाइम पर फिर ये आपको काबू कर लेती है। उम्मीदें, खौफ, डर, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ ये फिर आपको खा जाएगा, आपका अपना ही खा जाएगा। वो कहते हैं ना कि जो हासिद को महसूद के नुकसान से पहले अपना हसद मार देता है। महसूद का नुकसान तो बाद में देखता है वो जिससे वो हसद कर रहा होता है, हासिद खुद अपनी हसद में जल के मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो है ना उसको वहां तक नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ एकेडमीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग एकेडमीज होनी चाहिए, डेवलपमेंट एकेडमीज होनी चाहिए, इस लिहाज से कि भाई इंसान को और घर में और फैमिली में और पेरेंट्स को सिस्टम ही पाकिस्तान का ऐसा होना चाहिए था जिसके अंदर हम लोगों से कह सकें भाईजान ये काम इस तरह से इतना ज्यादा नहीं आप लेके जा सकते, वरना ये आप पर गालिब हो जाएगा। इसलिए सहाबा को हल्की सी भी कोई थॉट आती थी ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागते थे पूछने के लिए कि जी मुझे ये सोच सही आ रही है, मुझे ये ख्वाब आया ये इस तरीके से है, मुझे ये फीलिंग आ रही है ये इस तरीके से। वो हर चीज टैली करते थे आप सल्लम के साथ। हमारे यहाँ उसे पाल के उसकी पूरी कढ़ाई बना के उसका पूरा कुकर गर्म करने के बाद जब वो फुल अकीदा और नजरिया बन जाता है ना, फिर जाके उस पर एक्शन हो जाते हैं, फिर रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, फिर वो रिजल्ट भी बर्बादी के तहत होते हैं, फिर जाके नहीं सोचते हम उसको पाल के अंदर रख लेते हैं, गाड़ी चलते रहती है। ऐसे जो है वो माइंडसेट्स नहीं बनते, इस तरीके से माइंडसेट्स ही रेडी होंगे आगे से। तो आपको अपनी हर सोच का मुहासबा करते रहना चाहिए, मुझे क्यों आ रही है ये सोच, मैं किसी से टैली करूं। इसलिए तो माशरे को असातिज़ा की जरूरत है, रहबरों की जरूरत है, मेंटर्स की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, स्कॉलर्स की जरूरत है जो बताएंगे भाईजान ये सोच नहीं है ठीक, ये शैतानी सोच है, ये रहमानी सोच है, ये नफ्सियाती सोच है, ये जज्बाती सोच है, ये अकली सोच है। ये बातें सिस्टम के अंदर लर्नड लोगों से पूछा जाएगा ये बात इस तरह से नहीं है, ठीक बात नहीं कर रहे आप, ये आपका बनता ही नहीं था यहाँ पर इस तरह से सोचना। तो इसी तरीके से आप जो है वो जो है तकदीर के बारे में भी जो है ना कि जब ज्यादा आप सोचेंगे ना, ज्यादा किसी के बारे में भी सोचेंगे आप आपे से बाहर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं है आसमानों पर क्या लिखा है अल्लाह ने, आपको ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आपने तो वो करना है जिसको अल्लाह ने आपको कहा, जो आपके इख्तियार में वो करें बस। ये एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, इससे ज्यादा का और कुछ नहीं है इंसान के पास। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।